हाय एवरीवन। तो क्या हाल हैं आप सभी के। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज से मैं पॉलीटेक्निक का फर्स्ट सेमेस्टर का पूरा रोड मैप 2026 डिस्कस करने वाला हूं। यदि आपने पॉलीटेक्निक में एडमिशन लिया है और आपको पता नहीं है कि कैसे पढ़ना है, कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने होंगे, कौन सी बुक लें हम, और अच्छे मार्क्स पॉलीटेक्निक में कैसे गेन करें, तो वो पूरा सभी कुछ डिस्कस करने वाला हूं। तो आज की वीडियो ये आपके लिए होने वाली है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस प्यारी सी वीडियो को। तो यस, माय नेम इज अंकुश कुमार एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल द चैनल है बीटेक पॉली। देखिए यहाँ पर मैंने लिख रखा है कि पॉलीटेक्निक के यदि आपने पॉलीटेक्निक में एडमिशन लिया है और आपको पता नहीं है कि कैसे पढ़ना है, तो वही सब कुछ है। फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट रोड मैप में डिस्कस करूंगा, टेंशन ना लें बिल्कुल भी आप। ठीक है, सबसे पहले आपने एडमिशन ले लिया कि सर बिल्कुल हमने एडमिशन ले लिया है। एडमिशन ले लिया तो एडमिशन के बाद आपको करना क्या है कि अपने जो कॉलेज का ग्रुप होता है, व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें ज्वाइन हो जाइए। देन उसके बाद वहां पर सब्जेक्ट्स, अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट्स की। अब सब्जेक्ट कौन कौन से आपको पढ़ने हैं। देखिए सबसे पहला जो रहता है वो आपको मैथ फर्स्ट पढ़ना होता है। कौन सा? मैथ फर्स्ट है, ठीक है, पहले सेमेस्टर में। उसके बाद फिजिक्स रहती है, अप्लाइड फिजिक्स बोलते हैं, अप्लाइड मैथमेटिक्स होता है। ठीक है, तो यहां पर आपको फिजिक्स भी पढ़नी होती है। क्या? फिजिक्स। उसके बाद तीसरा जो सब्जेक्ट है केमिस्ट्री भी आती है, केमिस्ट्री, ठीक है, और वर्कशॉप आती है। ठीक, फोर्थ है वर्कशॉप भी रहती है, यहां पर आपकी वर्कशॉप रहेंगी। और जिस हिसाब से जैसे क्योंकि फर्स्ट सेम में क्या होता है कि सभी की कॉमन ब्रांच रहती है, चाहे आप कंप्यूटर साइंस से हो, चाहे सिविल से हो, चाहे इलेक्ट्रिकल से हो, किसी से भी आप पॉलीटेक्निक या कर रहे हो, तो सभी को यही कॉमन सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। एक होती है कम्युनिकेशन, इंग्लिश कम्युनिकेशन, ठीक है, एक और सब्जेक्ट होता है इंग्लिश कम्युनिकेशन। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट यहां पर आपको पढ़ने होंगे, और भी एक आध सब्जेक्ट और बच जाता है, तो उसको हम ना नेक्स्ट वीडियो में कवर करा देंगे। ठीक है, बिल्कुल भी टेंशन ना लें। तो मैंने कुछ आइडिया आपको दे दिया कि जो अभी तक आप क्लास 12th में या क्लास 10th में पढ़ के आए होंगे थोड़ा बहुत, तो वही यहां पर आप डिस्कस करेंगे, वही यहां पर आपको पढ़ना है। बस थोड़ा सा एडवांस पढ़ना है, बट यहां पर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज ज्यादा मिलेगी। आपको क्या मिलेगी? प्रैक्टिकल नॉलेज। थ्योरी भी मिलेगी, थ्योरी के साथ साथ यहां पर प्रैक्टिकल नॉलेज भी आपको दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमने एडमिशन की बात कर ली, उसके बाद सब्जेक्ट की भी बात कर ली कि ये सब्जेक्ट आपको पढ़ने होते हैं, और अकॉर्डिंग टू ब्रांच तो वहां पे भी एक दो सब्जेक्ट और जुड़ जाता है यहां पर। उसके बाद हम बात करते हैं कि स्टडी प्लान आपको कैसे करना है। सबसे पहले स्टूडेंट मैं बोलूंगा आप कि जैसे आपने एडमिशन लिया, एडमिशन होने के बाद आपकी क्लासेस स्टार्ट होती हैं, तो आपको रेगुलर क्लास अटेंड करनी है। क्या करनी है? रेगुलर क्लास अटेंड करनी है। देखिए ये क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप रेगुलर क्लास अटेंड करेंगे तो उससे टीचर को लगेगा कि हाँ ये स्टूडेंट रेगुलर आ रहा है, और अच्छे मार्क्स, आपके जो इंटरनल मार्क्स जाते हैं, जो प्रैक्टिकल मार्क्स रहते हैं, वो भी टीचर क्या होता है कि 2-4 नंबर बढ़ा के देता है। ठीक है ना। उसके बाद रेगुलर क्लास अटेंड करने के बाद मेक नोट्स भी आपको बनाने हैं। मेक्स नोट्स आपको कंपलसरी है, क्योंकि प्रत्येक सब्जेक्ट के, ऑल सब्जेक्ट के यहां पर आप नोट्स बनाइए। ठीक है, सब्जेक्ट के नोट्स बनाएंगे। सबसे पहले जब आप नोट्स बनाएंगे तो आपके रेगुलर क्लास से भी पहले आपके पास, मैं यहां पर लिख देता हूं कि ऑल सब्जेक्ट का सिलेबस होना चाहिए। ऑल सब्जेक्ट का सिलेबस आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर जब सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट का यहां पर सिलेबस रहेगा, तो फिर आप यूनिट वाइज, देन उसके बाद यहां पर आपको करना क्या है? यूनिट वाइज, जैसे यूनिट 1 है तो यूनिट वाइज आपको क्या करना है? नोट्स बनाने हैं। ठीक है, वो मैंने लिख दिया। यूनिट वाइज लेक्चर देखिए, आफ्टर लेक्चर फिर नोट्स बनाइए। ठीक है, करना क्या है आपको? सबसे पहले सिलेबस लीजिए। सिलेबस लेने के बाद यूनिट देखिए कि कौन सी यूनिट है, क्या नेम है यूनिट का। जब आप यूनिट का नेम देखेंगे, देन उसके बाद यहां पर आपको लेक्चर देखना है, और लेक्चर कहां से देखना है वो भी हम बताएंगे आपको। ठीक है, उसके बाद
फिर लेक्चर देखने के बाद आपको प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। जब आप नोट्स बना लेंगे तो यहां पर नोट्स बना लिए तो उसके बाद यहां पर आता है PYQ। जैसे पहला चैप्टर है, सपोज पहला चैप्टर है तो पहला चैप्टर आपने पढ़ा, उसके बाद वहां पर जितने भी पहले चैप्टर के PYQs हैं, कम से कम 4 से 5 साल के, कम से कम 4 से 5 साल के आपको PYQs करने हैं। यहां पर 4 से 5 साल के होने चाहिए, ठीक है। PYQs हो जाएंगे, उसके बाद यहां पर अब आता है रिवीजन। क्या आता है? रिवीजन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसा ना हो कि भाई पहले आप क्या कर लें कि हमने रिवीजन नहीं किया, बाकी सब कुछ पढ़ लिया, क्योंकि साथ के साथ आपको रिवीजन भी कंपलसरी है। जैसे आप पहले एक वीक पूरा कंप्लीट पढ़े और वीक होने के बाद यहां पर आप संडे में आप क्या कर सकते हैं, अपना रिवीजन का टाइम निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? रिवीजन का टाइम। देखिए रेगुलर आपको पढ़ना है, रेगुलर आपको पढ़ना है, कम से कम 2 से 3 घंटे आपको यहां पर पढ़ना है, कम से कम 2 से 3 घंटे, क्योंकि ऐसा ना हो फिर बाद में क्या होता है कि बैक आ जाती है और बैक के बाद फिर बहुत से बच्चे क्या हो जाते हैं, थोड़ा सा डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो इस वजह से कम 2 से 3 घंटे यहां पर आप रेगुलर पढ़िए, ठीक है ना। तो ये तो बात हो गई हमारे स्टडी प्लान की। उसके बाद एग्जाम की स्ट्रेटेजी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अब एग्जाम जैसे आने वाले होते हैं तो उसके 1 मंथ पहले, 1 मंथ बिफोर द 1 मंथ, ठीक है, बिफोर द 1 मंथ आएगा, वैसे बिफोर 1 मंथ, 1 महीने पहले आपके पास सभी जितनी भी यूनिट होती हैं, ऑल यूनिट्स कंप्लीट, पांचों यूनिट जितनी भी हैं, 5 हैं 6 हैं, जितनी भी यूनिट्स होती हैं वो सभी कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा ना हो कि कोई भी यूनिट बच रही है, अगर बच रही है तो उसको कंप्लीट करिए। उसके बाद यहां पर नोट्स, वही लेक्चर प्लस नोट्स को रिवाइज करिए, रिवीजन, ठीक है। कम से कम 2 से 3 बार आपके PYQs क्वेश्चन हो चुके हों, कम से कम 2 से 3 बार PYQs लेक्चर हो चुके हैं, ठीक है। तो यही सब कुछ है, फिर मैं बार बार यही बोलूंगा कि रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब मैं यहां पर आपको बता देता हूं कि हमारे इस चैनल पर क्या मिलेगा। इस चैनल पर सभी सब्जेक्ट यहां पर आपको अवेलेबल होंगे, ऑल सब्जेक्ट्स यहां पर मिलेंगे, ठीक है। अब ऑल सब्जेक्ट्स तो मिलेंगे सर, उसके बाद यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि सब्जेक्ट्स के अंदर मिलेगा क्या क्या। यूनिट वाइज आपको यूनिट वाइज लेक्चर मिलेंगे। लेक्चर के साथ साथ जैसे पहली यूनिट फिनिश होती है तो उसके बाद यहां पर आपको वन शॉर्ट वीडियो भी, यहां पर वन शॉर्ट वीडियो, जिसमें जैसे एक यूनिट होती है तो एक यूनिट की कंप्लीट वन शॉर्ट वीडियो यहां पर मिलेगी, जो कि यहां पर क्या हेल्पफुल करेगी, 2x की स्पीड में एग्जाम टाइम में आप अपना रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद यहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट यहां पर आपको नोट्स मिल जाते हैं, वो भी PDF फॉर्मेट में। अब ये जो PDF फॉर्मेट में नोट्स हैं ये हमारे आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे। कहां पर मिलेंगे? टेलीग्राम में। टेलीग्राम क्या मिलेगा आपको, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो PDF नोट्स, उसके बाद यहां पर PYQs यहां पर आपको मिलते हैं, जिसे हम DPP के नेम से भी बोलते हैं। PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहां पर मिलेंगे आपको, वो भी किसके फॉर्मेट में? DPP डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम की फॉर्मेट में यहां पर आपको मिलेंगे। और जब आपके एग्जाम आएंगे तो उस टाइम पे हम लाइव क्लासेस प्लस के एग्जाम टिप्स भी देते हैं, कि एग्जाम टिप्स में मतलब एग्जाम में कॉपी कैसे लिखनी होती है, सब कुछ यहां पर हम बताते हैं, ठीक है। पूरा प्रॉपर एक तरीका से गाइडेंस यहां पर हम आपको देंगे, ठीक है। तो ये सब कुछ यहां पर पूरा फर्स्ट सेम का रोड मैप होने वाला है, पूरा फर्स्ट सेम का BTE UP पॉलिटेक्निक वाले स्टूडेंट के लिए, चाहे तो
तो आप किसी और अदर स्टेट से कर रहे हो पॉलिटेक्निक, तो तब भी यही फॉलो आपको करना है, ठीक है ना। ओके, तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर फिर भी कोई आपका डाउट बचता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आप कौन सी ब्रांच से पॉलिटेक्निक कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में बताना जरूर, ठीक है। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई करते रहिए, और हम मैथ की जल्द ही एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और बाकी सब्जेक्ट की भी सीरीज आएगी। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं मैथ के फर्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए।